नमस्कार। आज मेरा मूड हुआ कि आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाई जाए। तो इस अच्छी सी कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। एक व्यक्ति जिसकी ट्रेन चलने वाली थी दौड़ता हुआ स्टेशन की तरफ बढ़ा। अब जल्दी में उसने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया और सेकंड क्लास का डब्बा उसके बिल्कुल सामने था, तो उसी में चढ़ने के लिए वो आगे बढ़ा। ये जो व्यक्ति दौड़ रहा था इसका नाम यशपाल था। दौड़ते हुए उसने ट्रेन पकड़ी और डब्बे के अंदर चढ़ गया। वो डब्बे के अंदर जब चढ़ा तो ये सोच रहा था कि मैं डब्बे में अकेला बैठूंगा और अपनी किसी नई कहानी के विषय में अकेला बैठकर चिंतन करूंगा, विचार करूंगा और नई कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में चढ़ा उसने देखा सामने एक नवाब की तरह से व्यक्ति बैठा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि वो अकेला व्यक्ति नहीं था डब्बे में चढ़ने वाला। अब दूसरा व्यक्ति भी इनको देखकर कोई ज़्यादा खुश नहीं हुआ। तो यशपाल ने देखा कि ये व्यक्ति बात करने में ज़्यादा इच्छा नहीं रखता है, तो वो भी चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर ऐसे ही ट्रेन चलती रही और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों के विचार ही इस प्रकार के थे। अरे कौन बैठ गया आकर, ये क्या हुआ, मैं तो अकेले के लिए डब्बे में बैठा था। शायद दोनों इस प्रकार की बात सोच रहे थे। ट्रेन आगे बढ़ती चली गई और अचानक क्या हुआ, सामने बैठे व्यक्ति ने बहुत ही इत्मीनान से अपने सामने जो खीरे रखे हुए थे कुछ एक, उन खीरों को बड़े गौर से देखा और फिर सामने बैठे यशपाल को भी देखा। अब यशपाल से पूछा कि आप खीरे खाना पसंद करेंगे। यशपाल ने कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं खीरे नहीं खाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने जो नवाब की तरह दिखाई दे रहा था धीरे धीरे बड़े आराम और प्यार से एक एक खीरे को उठाया, उस खीरे को कोने से काटा और झाग निकाल दिए। फिर बड़े आराम और प्रेम से उसने खीरे की फाँकें की और उन फाँकों पर नमक, मिर्च इत्यादि मसाले छिड़के। यशपाल जी से वो कहने लगे कि आप भी किबला शौक फरमाएं, खीरे खाए ना। तो यशपाल जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे मैदे के लिए भारी पड़ते हैं, मैदा नहीं पेट। और फिर यशपाल जी इस बात को जानते थे कि लखनऊ में खीरा बेचने वाले लोग खीरा खाने वालों के शौक के बारे में जानते हैं, इसीलिए जब वो खीरा देते हैं तो उसके साथ ही एक पुड़िया में मसाले भी बांध कर देते हैं, ताकि खीरा खाने वाला उन मसालों को खीरे पर छिड़क सके और स्वाद ले सके। अब नवाब साहब ने वो फाँके बड़े करीने से अपने सामने तौलिए पर जचाई और फिर एक फाँक उठाकर फिर से यशपाल से पूछा, अब खीरा शौक फरमाएंगे? यशपाल ने कहा नहीं 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 भाई, खीरा आप ही लीजिए। नवाब साहब ने बड़े आराम से इत्मीनान से एक फाँक उठाई और उसे अपने होठों तक लेकर गए। जैसे ही खीरा होठों के पास पहुंचा उस समय यशपाल जी के मुंह में भी पानी आ रहा था और नवाब साहब के मुंह में भी पानी आ रहा था। हालांकि नवाब साहब ने जैसे ही नाक के पास खीरा पहुंचा उन्होंने उस खीरे की फाँक को तुरंत बाहर फेंक दिया चलती हुई ट्रेन से। इसी प्रकार ट्रेन चलती चली गई और नवाब साहब एक एक फाँक उठाकर खीरे को अपने होठों तक ले जाते, उसे सूंघते और फिर बाहर फेंक देते। इसी तरह से उन्होंने सारी फाँकों को एक एक करके गाड़ी से बाहर फेंक दिया। यशपाल इस बात को समझ गए थे कि यह नवाब साहब केवल अपनी रईसी दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद में एक अजीबोगरीब घटना ये भी घटी कि नवाब साहब को डकार भी आई। यशपाल को और भी अजीब लगा। हालांकि खीरा सूंघने से किसी का पेट कैसे भर सकता है और कोई डकार कैसे ले सकता है, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। दोनों अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले थे और गंतव्य की तरफ वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी को पता है कि लखनऊ में सभी लोग नवाबों की तरह शौक रखते हैं। खीरा खाना भी एक अलग प्रकार का उनका शौक है जिसे वो पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केवल खीरा सूंघने से ही पेट भर जाना एक अजीबोगरीब घटना थी, यशपाल के लिए भी और हम सब के लिए भी। वहाँ खीरा काट कर देने वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके ग्राहकों को पूरी संतुष्टि मिले, इसीलिए वो खीरे को काट कर उस पर अच्छी तरह से मसाला भी लगा देते हैं। अब यशपाल जी सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना खीरा खाए डकार आ जाए और पेट भी भर जाए। यह तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे कोई बिना पात्रों के, बिना संवादों के कहानी लिख सकता हो। अच्छा, क्या बिना पात्रों के कहानी लिखना संभव है? यशपाल जी की यही बात इस पाठ में बताई गई है, इसी की कोशिश की गई है। ये जो मैंने कहानी सुनाई, ये कहानी यशपाल जी ने लिखी थी, जिनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था।
1976 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता जैसे कहानी संग्रह प्रकाशित किए, साथ ही झूठा सच जैसे उपन्यास भी लिखे। इस प्रकार से हमने ये कहानी जो पढ़ी, ये 10वीं कक्षा की वो कहानी थी जो यशपाल जी ने लिखी थी, लखनवी अंदाज। तो इस कहानी को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्नों पर चर्चा। धन्यवाद।